बकरी ईद का बहाना बताकर हिंदू बस्तियों में, हिंदू हाउसिंग सोसाइटी चालियों में जो धर्मांध मुस्लिम माफिया बकरा काटते हैं वो इस बार हम होने नहीं देंगे। कानून के हिसाब से बकरों की कुर्बानी कत्ल खाने में या उनकी दुकानों में हो सकती है, बाहर नहीं। महापालिका आयुक्त और पुलिस आयुक्त को हमने कहा है, अगर इस बार कोई बांग्लादेशी मुस्लिम माफिया इस प्रकार की दादागिरी करेगा, हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे। आपको हो सकता है ये इनकी आवाज़ या इनके बोलने का तरीका समझ में नहीं आया होगा। इनको ये बोलना है कि बकरा ईद में जो सोसाइटी में कुर्बानियाँ होती है, स्लॉटर किए जाते हैं, तो ये कायदा बता रहे हैं हमें। ये बीजेपी के माजी खासदार है, इनका बोलना ऐसा है कि ये सोसाइटी में नहीं, ये स्लॉटर हाउस में ये जो स्लॉटरिंग होना चाहिए, कुर्बानी होना चाहिए। आबादी को देखते हुए मुंबई महानगर हो या मुंबई के अलावा दूसरे महानगर पालिका हो, इसकी जिम्मेदारी लोकल बॉडीज़ की है, महानगर पालिका की है। आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से स्लॉटर हाउस तय करना और स्लॉटर हाउस का इंतज़ाम करके देना, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, ये इंतज़ाम लोकल महानगर पालिका का है, जिसके लिए हम टैक्स भरते हैं। पहले तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में कुर्बानी करने का किसी को भी शौक़ नहीं है। स्लॉटर हाउस में अगर जाते हैं तो हर चीज़ की सहूलतें वहाँ से मिलती है और उस स्लॉटर हाउस को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। अगर आप जो वेस्ट मटेरियल जो कटिंग के बाद में होता है, यही इसका इस्तेमाल होता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये स्लॉटर हाउस देने की जिम्मेदारी केंद्र में आपकी है, सरकार महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और बहुत सारे महानगर पालिका में आप ही की सरकार है। तो ये काम आपका है, आप ये पूरा कर नहीं पा रहे। और जब हमारे मराठी भाइयों को सोसाइटी में घर नहीं दिया जाता है, किस बुनियाद पर नहीं दिया जाता है कि यहाँ पर नॉनवेज खाने वाले को यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये हमारे जैन भाई होंगे या मारवाड़ी भाई होंगे, गुजराती लोग होंगे, ये लोग हमारे मराठी भाइयों को सोसाइटी में आने से, सोसाइटी में फ्लैट लेने से, सोसाइटी में भाड़े पे रहने से ये मना करते हैं। और ये जो किरीट सोमैया है, ये महाराष्ट्र में ही रहने वाला इंसान है और ये यहीं के वोट से जीत के आया करते थे। तो अभी आप समझने की ज़रूरत है इनको कि ये बस प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज का अगर बकरा ईद आ गया या कोई दरगाह का उर्स आ गया या कोई भी ऐसे अच्छे वक्त आए, तो उसमें खटास डालने के लिए ऐसे लोग छोड़े गए हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में घूमकर जो है कोई संवैधानिक पद पे नहीं रहने के बावजूद भी ये महाराष्ट्र के अलग अलग खित्ते में जाते हैं, वहाँ के महापौर से मिलते हैं, उनके बगल के सीट पर बैठते हैं। संविधान में ऐसा कोई भी अधिकार दिया नहीं है। कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, कलेक्टर को निवेदन देते हैं, कलेक्टर के साथ में मीटिंग अरेंज करते हैं, कलेक्टर पे प्रेशर लाते हैं। ये इलीगल जन्म दाखले दिए जा रहे हैं फला जगह से। पर सवाल ये है कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर भारत में आए हैं तो सरकार किसकी है? कांग्रेस की तो नहीं है। तकरीबन 12-13 सालों से सरकार आपकी है और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये आए हैं, तो ये आए हैं तो ये हमने सवाल करना चाहिए आपको, आपने नहीं सवाल करना चाहिए। पर क्या है, अगर आपको कोई काम दिया हुआ है तो आपको वो करना है, आपकी वो जिम्मेदारी हो सकती है, इसके लिए आप वो कर रहे हैं। बस ये करते समय आपने मुसलमान भाइयों के लिए जो कुर्बानी की जो रस्म है वो पूरी करने के लिए स्लॉटर हाउस का इंतज़ाम ये स्थानीय लोकल बॉडी महानगर पालिका इनकी ज़िम्मेदारी है करके देने की। किसी को भी शौक़ नहीं है। अगर स्लॉटर हाउस की बात करें तो ये सिर्फ कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस अवेलेबल करके देना नहीं है। अगर इसके रूल्स देखेंगे, पोल्यूशन बोर्ड्स के जो रूल्स देखेंगे, तो इसके अंदर ये हमेशा के लिए उनको स्लॉटर हाउस अवेलेबल करके देना ये लोकल बॉडी की ज़िम्मेदारी है। क्या आप ये ज़िम्मेदारी को पूरी करेंगे? क्या बार बार सिर्फ मुसलमानों को लेकर अनाप शनाप बकते रहेंगे और मुसलमानों को किस तरीके से
तकलीफ दिया जाए, इसके ऊपर ही आप काम करेंगे। आपका प्रोपेगेंडा तो पब्लिक को समझ में आ गया है, ना आप मुसलमानों के हित में बात करते हैं, ना हमारे मराठी भाइयों के लिए जहाँ पर इनको घर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी आपने कभी आकर इस चीज़ का विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे मराठी भाई जो यहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनको इस मुंबई जैसे शहर में अगर घर नहीं मिल रहा है तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो आप समझिएगा कि इनको ये बोलते क्या है और करते क्या है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो वीडियो बना के कुछ तो कुछ डालते रहते हैं, तो इसको जवाब देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।